जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हो संतोषी माता। आज हम आपको शुक्रवार के व्रत की विधि, व्रत कथा व आरती सुनाएंगे। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए व सुनते समय हाथ में गुड़ व बने हुए चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ से गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ जल, गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांटें। तो कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें और बचा हुआ पानी तुलसी क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। गुड़ घर में ही हो तो भी ले लें, अर्थात बाहर से आप खरीद सकते हैं। श्रद्धा और प्रेम से, प्रसन्न मन से हमें संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजे का, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाओ। संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खाएं और न ही आप खाएं, क्योंकि इस व्रत के दिन किसी भी तरह की खटाई खाना निषेध है। ना आप खुद खाएं और ना ही किसी को अपने हाथ से खिलाएं, न किसी दूसरे को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर में कुटुंब के लड़के मिले तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे या ब्राह्मण पंडितों के बच्चों को भी बुला सकते हैं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। आइए अब हम संतोषी माता की कथा कहते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता था वो 7वें पुत्र को दे देती थी, परंतु वह बोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तो है तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़कर सिर पर रखकर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जमाती रही। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावें परदेस को आवेंगी कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तब वह स्त्री बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी देख दुरु में धीर, सुधी हमारी न बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली उसे। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा।
कुछ दिनों में ही दुकान का सारा काम, लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल बेचते और घर की रोटियों के आटे की भूसी में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह वह बेचारी अपने दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी घर में आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा वह माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्थर आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। वह बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप, भाई, बहन व बहू, क्या कमी है मेरे पास? माँ बोली, हे भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हे माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा।
माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे वह बहुत जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो वह मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो अब उसके रोज रुकने का स्थान बन गया था। दूर से धूल उड़ती हुई देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का बोझ लो, गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपने में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता जी, ऐसा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आए। एक नदी के तट पर एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाया जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले वह गांव को गया। सबसे मिला, प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है। 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा, तीसरी मंजिल का ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बहू बोली, बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ला खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे।
लूट लाट कर धन इकट्ठा करके लाया था। सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटियां खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे घर आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले ही सब खटाई मांग लेना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, अर्थात जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं भी इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख बनाया, ऊपर सूंड के समान होठ बनाए, उस पर मक्खियाँ बिनबिना रही थी। दहेली में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, अरे ओ पागल, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो और जो सुने उनके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो। आइए अब हम संतोषी माता की आरती कहते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर तुम्हारी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि,
बदन कमल सोहे मैया बदन कमल सोहे मंद हंसक करुणामय मंद हसंक करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डूरे प्यारे मैया चवर डूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अर्चना परम प्रियता में संतोष किए मिया परम प्रियता में संतोष किए। संतोषी कहलाई संतोषी कहलाई भगतन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया आज दिवस सोही। भगत मंडली आई भगत मंडली आई कथा सुनते मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजिए अंगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मैं संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य बरे घर बहुधन धान्य बरे घर सौभाग्य किए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पावे मैया इच्छा फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर पूजा कथा श्रवण कर और आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारे संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। सभी प्रेम से बोलेंगे संतोषी माता की जय हो।